भी विश्वास नहीं हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है। फिर धीरे धीरे कुछ लोग न्यूज भेजने लगे, फिर न्यूज पे देखे, जब न्यूज देखे ना तो पैर के नीचे से जमीन खसक गया। एक समय एक कैसा अजीब करवट ले रहा है, किस दौर में किस स्थिति में समय चला गया है, आखिर ऐसे कैसे हो गया। एक बार आप इसको न्यूज को पहले देखिए। उसको कोई कुछ नहीं किया गया है, इससे पहले मतलब सही से सो नहीं रहा था 5-7 दिन से। उसको थोड़ा सा जो है सेक्रेटरी प्रॉब्लम था, जो जिसका वो दवाई खाता था। ज्ञान बिंदु कोचिंग संस्थान के डायरेक्टर रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। वहीं उनके मौत के मामले में अब एक बड़ा खुलासा हुआ है। प्रिंस यादव के साथ नेपाल गए उनके दोस्तों ने बड़ा खुलासा करते हुए बयान दिया। सुनिए प्रिंस यादव के साथ नेपाल गए उनके दोस्तों ने उनकी मौत को लेकर क्या कुछ बताया। हम प्रिंस का दोस्त हैं। प्रिंस का पहले से दवाई चलता था मेंटल का, उसको 2 बार अटैक आ चुका था। उसको कोई कुछ नहीं किया गया है, इससे पहले मतलब सही से सो नहीं रहा था 5-7 दिन से। तो 2-3 दिन से वो दवाई स्टार्ट किया, तो 2-3 दिन से मतलब पर्याप्त मात्रा में सोने लगा। कल भी देखे सो रहा है, तो बोले अब तो रिलैक्स हो गया। मुझे इसको जो सो गया तो उसको मेंटल ऑटोमेटिक शांत हो जाता है। तो हम लोग सोचे कि अब सो रहा है। उसके बाद मतलब शाम में मतलब हम लोग बाहर निकले। एक मतलब मेरे साथ में जो है ललटू और परजेश जो है उसको वहाँ पे छोड़ के गए। तो बाकी मतलब पर्याप्त मात्रा में सो रहा था। धीरे धीरे हुआ कि लंबा मतलब सांस लेने लगा, लंबा सांस लेने लगा। तो उसके बाद हमको कॉल किया हम लोग को, तो तुरंत हम वहाँ आए। मतलब हम जितना भी थे साथी उसको तो एम्बुलेंस मंगवाए, एम्बुलेंस न्यूरो हॉस्पिटल लेकर आए, समझे। तो वही उसी दौरान एक क्रम उसका डेथ हो गया। कोई मारा क्या? नहीं, कोई नहीं। हम लोग बहुत करीबी दोस्त हैं, हम लोग क्यों जो करेंगे उसको। कोई दूसरा है कोई मारा? नहीं, कोई नहीं। उसको पहले से दवाई चलता था। हम लोग जो है 3 तारीख को प्रिंस के साथ यहाँ नेपाल आए हुए थे और नेपाल में अलग अलग होटल में रह रहे थे। इस घटना के रात में अचानक क्या हुआ कि हम लोग 6 बजे का प्रिंस खाना वाना खाकर, बताया जा रहा है कि दवा शुरू करने के बाद ही उन्हें नींद आने लगी थी। जांच के दौरान पुलिस को प्रिंस यादव के कमरे से एपिलेप्सी की दवा मिली है। पुलिस अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वो किस बीमारी का इलाज करा रहे थे और दवा का सेवन डॉक्टर की सलाह पर कर रहे थे या नहीं। पुलिस इस पहलू को भी खंगाल रही है कि दवा, नींद की कमी और शराब के सेवन का उनके स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ा। होटल में मौजूद दोस्तों के मुताबिक शनिवार रात प्रिंस यादव की तबीयत अचानक बिगड़ गई। इसके बाद उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। शुरुआती तौर पर अत्यधिक शराब सेवन की बात सामने आई थी। नेपाल पुलिस ने साफ किया है कि मौत की असली वजह का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चलेगा। फिलहाल पुलिस होटल के सीसीटीवी फुटेज, होटल रजिस्टर और साथ जो मीडिया को काफी संवेदनशील होने की जरूरत है। जो ऑथेंटिक न्यूज है वही चलाएं, अलग अलग इधर उधर अफवाहें या अटकलों पे ना जाएं। ये बहुत संवेदनशील मामला है और पुलिस अपना एक ऑफिशियल बयान जारी करे जिससे कि स्पष्ट हो सके चीजें क्या हैं और जल्दी से जल्दी इसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक किया जाए। और सबसे ज्यादा जो अजीब सा चीज लग रहा है, ये कोइंसिडेंस, ये कैसे कोई तीसरा इंसान इसमें इन्वॉल्व लग रहा है। आखिर इतनी खतरनाक चीजें इतनी अमानवीकृत कैसे कोई कर सकता है। तो इसमें कोई ना कोई तीसरा साजिश जरूर कर रहा है। इसके लिए एक उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और उच्च स्तरीय जांच की रिपोर्ट को लाया जाए और जो दोषी पाए जाएंगे उनमें एक को भी न छोड़ी जाए। फांसी से नीचे इनकी कोई सजा नहीं होनी चाहिए। आखिर ऐसा किसने, अगर किसी ने इसमें इन्वॉल्व है तो। अभी न्यूज में पता चल रहा है कि अलग अलग न्यूज अलग अलग चला रहे हैं। कृपया करके न्यूज वालों से भी हाथ जोड़कर विनती है। कोई कहता है कि मिर्गी की दवा खाई, एक दूसरा न्यूज देखो तो कोई कह रहा है कि शराब, कोई अलग न्यूज दिखा रहा है, कोई कुछ न्यूज दिखा रहा है। तो कृपया न्यूज वाले ऑथेंटिक चीजों को दर्शाओ। किसी की जान गई है, क्या मिर्गी की दवा कहाँ से थी, कहाँ से लाया गया, इसकी जांच पुलिस सार्वजनिक करे इस मामले को। और जो न्यूज में चल रहा है कि 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है,
सबसे जरूरी चीज है कि उन 5 लोग कौन कौन से थे, वो उनको नाम सार्वजनिक किया जाए, उनकी भी जांच होनी चाहिए कि वो आखिर कौन थे। दोस्त के रूप में कोई और तो नहीं था। ये तीसरा एंगल कोई हो भी सकता है, इसमें इस चीज को नकारा नहीं जा सकता है कि जिस तरह से इस मामले को तूल पकड़ाया गया, एक गार्ड का मैटर था, अपना सॉल्व हो जाता इसको, लेकिन इसको इस तरह से तूल पकड़ाया गया इतना बड़े लेवल पे। और इधर ये जब ये घटना सामने आती है तो कुछ समझ में नहीं आता है क्या करें आप। इतने कठिन परिस्थिति में पूरे लोगों को से भी विनती करते हैं कि परिवार का सहानुभूति रखें और इस बात पर जोर दें कि तीसरा एंगल पर जांच हो और जो लोग संदिग्ध, नेपाल ने किन 5 लोगों की गिरफ्तारी की है उनकी भी जांच होनी चाहिए और एक उच्च स्तरीय जांच बैठाकर जो भी दोषी पाए जाएंगे उनको फांसी से नीचे सजा नहीं होनी चाहिए। देखिए, जो इंसान